हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको बॉदर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी बात को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपके जीवन से उस परेशानी को दूर किया जाए। जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रही है, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बैकफायर किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। जो भी नकारात्मक ऊर्जा जहाँ कहीं से भी आई हो उसको बैकफायर किया जाए, ठीक है, उसको उसी व्यक्ति की तरफ फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप सबको हीलिंग मिले, ठीक है। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनसे आप बाहर निकलें, ईश्वर आपको हील करें, ठीक है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन से दूर करके रिमूव किया जाए। ओके सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ जैसे उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है वैशाली विनोद पाटिल। थैंक यू सो मच वैशाली जी, थैंक्स अ लॉट। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू मृदुल जी, थैंक्स अ लॉट। महिमा मिश्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट महिमा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दिलराज कौर, थैंक यू दिलराज जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अमृता MM, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अमृता। महेश श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। रजनीश तिवारी, थैंक यू सो मच रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। आदित्य तल्ला, थैंक यू आदित्य, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। जयश्री माह्यवंशी, थैंक यू सो मच जयश्री। आई एम विपुल कुमार, थैंक यू सो मच विपुल, थैंक यू। प्रख्या प्राचल, थैंक यू सो मच प्रख्या, थैंक्स अ लॉट। हार्दिक पनेलिया, थैंक यू सो मच हार्दिक, थैंक्स अ लॉट। जितेन पारकर, थैंक यू सो मच जितेन, थैंक यू। कर्मा, थैंक यू कर्मा, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू सो मच मृत्युंजय जी, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, थैंक यू राधे राधे, थैंक यू सो मच। SMCJRD 6129 फ्रॉम हांगकॉन्ग। मिनी अशोकन, थैंक यू सो मच मिनी, थैंक्स अ लॉट। इंडिया बिलियनेयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इंडिया बिलियनेयर। राधे राधे, थैंक यू वंस अगेन राधे राधे। लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। भारती दार्यनानी, थैंक यू सो मच भारती जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। इंडिया बिलियनेयर वंस अगेन, थैंक यू सो मच इंडिया बिलियनेयर। संजय जोशी, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक्स अ लॉट। सुनीता चोपड़ा, थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। प्रख्या प्राचल, थैंक यू सो मच प्रख्या, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बालमती कश्यप, थैंक यू सो मच बालमती जी, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और मुझे स्पेशल फील कराया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। राइट, सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए आ रहा है, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो किसी प्रकार के कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। किसी पर्सन को चेस्ट में पेन वगैरह हो रहा है, कुछ इस प्रकार की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है, और आप जल्द से जल्द रिकवर करेंगे। आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो दूर होंगे, ओके, और आपको वापस से अच्छी हेल्थ प्रदान करेंगे यूनिवर्स, ओके। सो या आप बहुत जल्द रिकवर करने वाले हैं, ओके, निश्चिंत रहिए। मैं ईश्वर से आपके लिए अच्छी हेल्थ की कामना करती हूँ और मैं चाहती हूँ आपकी हेल्थ में सुधार हो। राइट, सो आगे जो मैं डाउनलोड बताने जा रही हूँ वो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तभी उसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है, ओके, एंड अगर ऐसा है तो आपको इस बात का आभास है
मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ इम्पेशेंट वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपने हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक वेट किया, काफ़ी लंबे समय तक आपने धैर्य रखा, और ये जो धैर्य था वो भी तब तक ही था जब तक आपको ये पता नहीं था कि आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर कौन है। लेकिन जब से आपको ये पता चल गया है, इस बात का आभास हो गया है कि आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आखिर कौन है, ओके, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग रही है। और आपको जब से इस बात का आभास हो गया है, जब से आपको इस बात का पता चल गया है, तब से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी एजिटेटेड है, इम्पेशेंट है। आप जब तक अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के अराउंड रहते हैं तब तक आपको बहुत ज़्यादा पीस महसूस होता है, आपको कंप्लीट महसूस होता है, आपको जीवन में फिर और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। आपको बहुत सुकून वाली एनर्जी फील होती है, होम लाइक एनर्जी आपको फील होती है। आपको ऐसा लगता है, आपकी आत्मा को ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने घर आ गए हों, आपको अपने घर जैसा महसूस होता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। लेकिन आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का कुछ लुका छिपी वाला गेम चला हो, वो छिप छिप कर आपको देखते हो, आप छिप छिप कर उनको देखते हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और इस चीज़ को लेकर के भी आप लोग बहुत विवश मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति है, आपकी सोल और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी सोल, आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को अच्छे से पहचानते हैं। सो आपकी आत्मा को ये आभास हो जाता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, और उनकी ऊर्जा आपको फील हो जाती है, ठीक है। वो चाहे किसी भी तरह के रूप में आए, चाहे वो कितना भी वेश बदल कर आए, लेकिन आपको इस बात का आभास हो जाता है कि आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की एनर्जी है ये। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात से डरते हैं कि अगर आपने उनको ये जाहिर कर दिया कि आपने उनको पहचान लिया है और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही हैं, तो आपको इस बात का डर लगता है कि ये फिर से आपसे दूर चले जाएंगे, फिर से ये आपको अकेला छोड़ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको कई बार अकेला छोड़ा हो, और इस बात का आपको डर लगा रहता है। आपको हमेशा अबैंडनमेंट का डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब किस पल आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो खुद को आपसे दूर कर दें, आपसे दूर चले जाएं, ठीक है, आपको अकेला छोड़ जाएं। तो इस बात का डर हमेशा आपके दिमाग में बना रहता है, और इसी वजह से आप किसी भी प्रकार के ये जो लव रिलेशनशिप्स हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, अटैचमेंट वाली चीज़ें हैं, इनसे आप डरते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आप हर किसी से अटैच भी नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे से आप अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। आपका जो अटैचमेंट है, जो डीप अटैचमेंट है, वो अपनी ही सोल के प्रति होता है, और ये चीज़ आपके अंदर हमेशा से रही है। भले ही आपने इस चीज़ को किसी से जाहिर ना किया हो, किसी से बताया ना हो, लेकिन आपके जो मन में एक तड़प है, जो एक खिंचाव है, वो सिर्फ अपनी आत्मा के प्रति है, और ये चीज़ आपके बिहेवियर में प्रत्यक्ष दिखता भी है, ओके। आप हर किसी के प्रति फीलिंग्स को अटैच नहीं करते हैं, आप हर किसी के साथ अपने इमोशंस को अटैच नहीं करते हैं। सो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस या तो अपनी फैमिली के लिए हैं और या फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए है, ठीक है। हर किसी का डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं होता है, हर किसी का जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके अंदर ही है, ठीक है। एक ही आत्मा होती है हमारे अंदर। मोस्टली देखा गया है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आजकल हर कोई अपना ट्विन फ्लेम ढूंढता घूम रहा है, तो ये जो चीज़ है ये गलत है, ओके। बहुत ही रेयर कनेक्शन है ये। आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये तभी तय होती है जब अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा, आप कोई बड़े साधक रहे हों, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान तपस्या करी है, आपने इतनी ज़्यादा तपस्या करी है, इतनी ज़्यादा ध्यान साधना करी है कि आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा विस्तृत है कि वो सिर्फ एक शरीर में आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तब आपको 2 शरीरों में इस पृथ्वी पर भेजा जाता है एक बड़े मकसद के लिए, ताकि आप इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को बढ़ा सकें, इस पृथ्वी की ऊर्जा को रेज कर सकें, ठीक है। लोगों को जागरूक कर सकें अच्छे कार्य के लिए, ईश्वर से लोगों को कनेक्ट कर सकें, स्पिरिचुअलिटी से लोगों को कनेक्ट कर सकें। ये मकसद होता है ट्विन फ्लेम्स का इस पृथ्वी पर आने का, ओके। एंड आप उस मकसद के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन तो ये होता ही है। ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम है, तो जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है।
तो डेफिनेटली ये इस कनेक्शन में प्रेम तो होता ही है और अपनी ही आत्मा के प्रति एक खिंचाव तो होता ही है। तो आप में से कोई ऐसा पर्सन है, कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है एंड फिलहाल आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके ये जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं फिलहाल ये मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं, ये बहुत इनडिसाइसिव फील कर रहे हैं। तो आपके ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये किसी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आए या ना आए इस चीज़ का वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप उनसे नाराज़ हो, आप उनको किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। और मुझे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के आसपास बहुत से लोग दिख रहे हैं जो आपके बारे में जानते हैं और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपके बारे में उनसे बातें करी हैं, ठीक है, आपके बारे में उनको बताया है। और ये जो भी लोग हैं ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के इस कनेक्शन की। ये जो भी लोग हैं इनिशियली तो इन लोगों को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि ये किस प्रकार का कनेक्शन है, लेकिन अब मुझे वो लोग धीरे धीरे करके इस कनेक्शन को समझते हुए दिख रहे हैं। और जब उन्होंने आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की सिचुएशन देखी है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी जो हालत है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रही है मुझे, राइट। सो आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई एक ही ज़रिया था बात करने का, एक ही ज़रिया था कांटेक्ट का, और मुझे लग रहा है आप दोनों ने मिलके उसको भी ख़त्म कर दिया है। आप दोनों एक दूसरे से अभी फ़िलहाल कांटेक्ट में ही नहीं है और इसकी वजह से आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत डिसाइड करना है उनको, कुछ ऐसी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा एंशियस एनर्जी मुझे उनके पास से फील हो रही है। ऑलमोस्ट लाइक उनको ब्रेथलेस फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ठीक है। उनको कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे उनको पहले सब चीज़ें अच्छी लगती थी उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो उन्होंने कई लोगों से आपके बारे में डिस्कस किया है, आपका कनेक्शन क्या है इसके बारे में डिस्कस किया है। तो भले ही चाहे लोग इस कनेक्शन के बारे में ना भी जानते हों, लेकिन उन लोगों ने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की आंखों में, उनकी बातों में आपके लिए प्यार देखा है। उन लोगों को ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक ट्रू लव वाली सिचुएशन में है, एक सच्चा प्यार, एक अनकंडीशनल लव वाली सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी गलत, कोई भी गलत मंशा नहीं है, कोई भी गलत भाव नहीं है। आप दोनों के जो इंटेंशंस हैं वो यहाँ पर प्योर हैं और ये जो भी लोग हैं ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, ओके। इस प्रकार की सिचुएशन मुझे दिख रही है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को वो समझाते हुए दिख रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए, उनको आपसे बात करनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ मुझे दिख रही है। सी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। आप दोनों एक दूसरे को ईश्वर से अलाइन करते हैं, यूनिवर्स से अलाइन करते हैं एंड दोनों ही ट्विन फ्लेम्स जब इस पृथ्वी पर आते हैं ना तो इनको नेगेटिविटी अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें, एडिक्शंस इनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, नेगेटिव चीज़ें इनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ठीक है। नकारात्मक चीज़ें इनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन नेगेटिविटीज़ से जब वो खुद को हील कर लेते हैं, ठीक है, तब वो अपनी एक्चुअल में जो हीलिंग पावर्स हैं उनको अनलॉक कर लेते हैं, राइट। सो ये जो सिचुएशन होती है ये दोनों के साथ ही होती है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि दोनों ट्विन फ्लेम्स में से कोई एक ट्विन फ्लेम पहले अवेकन हो जाता है और वो अपने ही जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको अवेकन करने का प्रयास करता है। सो इस प्रकार की सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपके तरफ आने के लिए किसी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपकी तरफ आएँ, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में जो एक ज़रिया था बात करने का वो भी आप लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो आप दोनों के बीच में आगे फर्दर क्या सिचुएशन रहने वाली है और क्या क्या बातें निकल कर आती हैं ये बातें हम यहाँ पर पता लगाने वाले हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं तो उनके हेल्थ इश्यूज़ में भी सुधार होगा, ठीक है। किसी को
चेस्ट वगैरह में कुछ पेन फील हो रहा है, सो फ्रॉम हियर आई एम सेंडिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग्स फॉर यू। मैं चाहती हूँ कि आपको हील किया जाए उन सारी सिचुएशंस से, ठीक है। जो भी हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उससे आपको यूनिवर्स निकलने में सहायता करें, या आपको हील किया जाए। ओके, राइट। फोकस, तो आपको फोकस करना है, ठीक है। आपके हो सकता है किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हैं, राइट। आप कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं, ओके। आपके मार्ग में किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे आप उतना ही ज़्यादा तीव्रता से प्रोग्रेस करेंगे, या ओके, या यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं तो उससे आपको निकाला जाएगा, ठीक है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड या गोइंग फॉरवर्ड। तो आपके जीवन में जो परिस्थिति रुकी हुई थी, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब परिस्थिति आगे बढ़ने जा रही है, या कोई आपकी तरफ आना चाहता है, आप किसी की तरफ जा रहे हैं, समथिंग अबाउट गोइंग फॉरवर्ड। तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ओके। फोकस करिए, आगे बढ़िए, राइट। जीवन में आगे बढ़िए। समथिंग अबाउट एक्शन, हो सकता है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये कुछ एक्शन ले रहे हैं, या हो सकता है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं। समथिंग अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, एक्शन, या ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। फोकस्ड हैं ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। इनका फोकस है आप पर, या ये फोकस्ड हैं आपकी तरफ। ऑल्दो चैलेंजेस हैं बट ये मुझे फोकस दिख रहे हैं आपकी तरफ, ओके। समथिंग अबाउट कोई कहीं ट्रैवल करना चाहता है, सो कोई कहीं हिल एरिया पर ट्रैवल करना चाहता है। समथिंग अबाउट हिल स्टेशन, माउंटेन्स, चैलेंजेस हैं कुछ, ओके। फ्रीडम, या फ्री स्पिरिट होना चाहते हैं आप, या आपके जीवन में बहुत जल्द फ्रीडम आप एंजॉय करने वाले हैं, ओके। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, या आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे आपको उनसे निकाला जा रहा है। उन चैलेंजेस को आपके जीवन से हटाया जा रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, या आपके जीवन में फ्रीडम आ रहा है, आप फ्री महसूस करने वाले हैं बहुत जल्द। समथिंग अबाउट फ्रीडम, ओके। आपको अगर कहीं पर भी बर्ड दिख रही है, बुलबुल, ठीक है, तो ये इट्स अ बिग साइन कि ये रीडिंग आपकी ही है, ओके, राइट। बॉटम की एनर्जी है फ्लेक्सिबिलिटी, सो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टर्न होने की आवश्यकता आपको नहीं है, और आपके अंदर पेशेंस भी आपको रखना होगा। आपको पेशेंस रखना है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। पेशेंस रखना है आपको। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी है, या कोई पर्सन है जो गैदर कर रहे हैं करेज, ओके। कुछ हिम्मत जुटा रहे हैं वो आपकी तरफ आने का, और आपके साथ किसी प्रकार की स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो आपको कह रहे हैं वो कि आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा उनके साथ, ठीक है। आप हर प्रकार की सिचुएशन में आपको ढलना होगा, जैसी उनकी परिस्थिति होगी उसके अनुरूप आपको एडजस्ट करना होगा। इस प्रकार की चीज़ वो आपसे कहना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यहाँ लेट्स सी, राइट। सो आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं फिर भी आप इस प्रकार की सिचुएशन अपनी लव लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। लेट्स सी क्या सिचुएशन रहने वाली है आगे, फर्दर क्या सिचुएशन रहने वाली है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे किसी से तो बातें करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लोग उनके अराउंड डेफिनेटली ये चीज़ जानते हैं
कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बात सबको पता है, ठीक है। उन्होंने ये बात हो सकता है बहुत से लोगों से शेयर करी हो, लेकिन क्लियरली ये बात उन्होंने किसी से ना बोली हो कि आपसे वो प्यार करते हैं, बट उनकी आँखों को लोगों ने पढ़ा हो, उनके बातों में लोगों को लगा हो, या सो इस प्रकार की चीज़ मुझे उनके अराउंड जो लोग हैं उनके पास से मुझे दिख रही है। या रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस, सी। सो उनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपको कुछ गलत बोल दिया। ये बात उनको बहुत दुख दे रही है और उनको बहुत पछतावा हो रहा है इस बात का। आपको दुख पहुंचाने का उनको दुख है, ओके। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या सी दिस पर्सन हैज़ अ बिग हार्ट, ठीक है। इस पर्सन का जो दिल है वो बहुत उदार है, बहुत उदार हृदय वाले पर्सन हैं ये, ठीक है। इनका जो उदार व्यक्तित्व है, ठीक है, ये बहुत हम्बल है वैसे तो। ओह ओके, सी। क्वेश्चंस हैं कुछ इनके माइंड में, ठीक है। कुछ मन में इनके प्रश्न हैं। आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, सी। सो यहाँ पे दिल टूटा किसी का, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा, या वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने उनका दिल क्यों तोड़ा। हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो उनको हर्ट कर गई बात, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा। डिसीट, आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी की सिचुएशन रही है, किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रही है, ओके, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, या जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। किसी थर्ड पर्सन की या किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर, या ये पर्सन आपको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ कहीं पर, ओके। या सी समथिंग अबाउट ट्रैवल, ओके। आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ओके। कांस्टेंट, लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, या सी आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज फीलिंग ब्रेथलेस विदाउट यू, ठीक है। आपके बिना ये ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं। हाउ कैन आई स्टॉप, सी। या जब तक कि आपको प्यार कर रहे हैं तब तक इनकी सांसें चल रही हैं, ऐसा कुछ ही आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे प्यार करना बंद कर दें। वाओ, डिवाइन लव, ओके, डिवाइन लव, सी दिस इज एंजेलिक, ओके। सपोर्ट करते हैं आप लोग एक दूसरे को। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, या दिस पर्सन सपोर्ट्स यू अ लॉट, ये आपको सपोर्ट करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे का। एक दूसरे की लाइफ में आप लोग चाहे प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट है, और ये आपका प्यार है, ठीक है। दिस इज़ वॉट योर लव एग्जैक्टली इज, सी दिस इज़ वॉट योर लव इज़, राइट। और ये सारी चीज़ें जो नेगेटिविटीज़ है ना, ये सब आपके बीच में आई, इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के बीच में आई। हो सकता है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी लाइफ में कोई और फीमेल हो, जिनकी वजह से आपने खुद को दूर कर लिया। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई मेल पर्सन हो, या आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई मेल फीमेल हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ। कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपसे बताई नहीं, ठीक है, लेकिन आपको उन बातों को जानने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप उन बातों के बारे में जानना भी नहीं चाहते। या सो ये जो प्यार है ना, ये मुझे अनकंडीशनल दिख रहा है, नो कंडीशंस अप्लाइड, ओके। कोई कंडीशंस अप्लाइड ही नहीं है यहाँ पे। सपोर्ट करते हैं आप दोनों एक दूसरे का, ये अनकंडीशनल सपोर्ट है, अनकंडीशनल लव है, ओके। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है।
या समथिंग अबाउट बीच, सी, या ओके। बॉटम की एनर्जी है योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू। सो आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आपकी जो स्माइल है वो इनको अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, इनको बहुत अच्छी लगती है आपकी स्माइल। ओके, सो आगे फर्दर क्या सिचुएशन रहने वाली है। ओके, ये कुछ कार्ड्स गिरे हैं यहाँ पे, राइट। सो आप लोगों के बीच में कुछ कन्फेशन होने वाला है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से कुछ कन्फेशन करेंगे कि आप दोनों को बहुत जलन होती है जब आप उनके साथ किसी और को देखते हैं। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली, या सो आपको जलन होती है, उनको जलन होती है, ठीक है। जेलस वाली एनर्जी है, कन्फ्यूजन, जेलस, इस प्रकार की चीज़ें आप लोग एक दूसरे से मुझे बात करते हुए दिख रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। ओपनली आप लोग बात करेंगे इस बारे में, राइट। सो फर्स्ट कार्ड जो निकल कर आया है वो ये है, आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन रहने वाली है, लव। ओके, सो आई वॉन्ट टू से आई लव यू, यू आर माई हार्ट। सी, ये चीज़ें आप एक दूसरे से मुझे बोलते हुए दिख रहे हैं, ओके, राइट। सो ये कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, सीक्रेट लव, क्रश, लव, राइट। You are my favorite person in this world. So आप इनके फेवरेट पर्सन हैं इस दुनिया में, और आपके फेवरेट पर्सन ये है बिकॉज आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक ही आत्मा, ठीक है, एक दूसरे की ही आधी आत्मा। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों को एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों एक्सप्रेस करने से डरते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये सब कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं एक दूसरे से, ओके। सो यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी मुझे मिल रही है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। हो सकता है उनको किसी ने सजेस्ट किया हो कि वो आपके मन को देखना चाह रहे थे कि आपको जलन वगैरह होती है या नहीं होती है, तो वो आपका मन पढ़ना चाह रहे थे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए, बिकॉज डेफिनेटली आपको जलन होती है, ठीक है। आपको जेलस फील होता है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को किसी और के साथ देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, ओके। और इसमें कोई संदेह नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, या लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। तो ये पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, समथिंग अबाउट मैरिज, या सो अगेन यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आया है, ठीक है। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर, या अगेन, या सो ट्रैवल का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई कहीं ट्रैवल करने वाला है किसी से मिलने के लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। लेट्स सी क्या और बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स को कौन सी बात पता होनी चाहिए। या क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। क्लियरली आपको अपनी बात बताई जाएगी, और वो आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं अपने मन की बात को। विक्ट्री चाहते हैं वो इस सिचुएशन में, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के इस प्यार की जीत हो, वो आगे बढ़ने वाले हैं आपकी तरफ, ओके। अब तक जो स्टक सिचुएशन थी, रुकी हुई सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, आप दोनों अपने मन की बात को अपने मन में रख रहे थे, लुका छिपी का गेम चल रहा था, कुछ नाराज़गी थी एक दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें दूर होती हुई दिख रही है मुझे। या हैप्पीनेस, अबंडेंस, कंप्लीशन, ओके, ये आपकी तरफ आ रहा है। आपको फुलफिल्ड महसूस होगा, आपकी विश पूरी होने जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो आपको और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, दुनिया का सब कुछ है आपके पास। आप बहुत सुकून महसूस करते हैं, हील्ड महसूस करते हैं, या हील हो रहे हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। वो हील हो रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। या आपने हो सकता है उनके कॉल को नहीं उठाया,
आपने उनके कॉल को नहीं उठाया, उन्होंने आपके कॉल को नहीं उठाया, आपके प्यार को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या आपने उनके प्यार को रिजेक्ट कर दिया। आप दोनों में से किसी ने तो कुछ प्यार को रिजेक्ट किया बिकॉज आप उदास थे, ठीक है, आप उनसे कुछ गुस्सा थे, नाराज़ थे, जिसकी वजह से आपने उनके इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब आप उस चीज़ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, या अब आपका ध्यान उनके प्यार की तरफ जा रहा है। अब आप उनका महत्व समझ पा रहे हैं, ठीक है, उनका जो प्यार आपकी तरफ आया था, उनका जो प्यार वो आपको ऑफ़र कर रहे थे, आप उसको समझ पाएंगे। या बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके जीवन में कुछ चेंज होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ओके, ऑल ऑफ अ सडनली आपके जीवन में कुछ चीज़ें चेंज होंगी। पूरा जो डिले वाली जो सिचुएशन क्रिएट थी ना यहाँ पे, वो डिले वाली सिचुएशन मुझे हटती हुई दिख रही है और बहुत फास्ट एक्शन होगा यहाँ। ओके, या इनडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट और आप भी, आप दोनों ही इनडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ये जो बोझ थी, ये इस प्रकार की ये जो सिचुएशन थी ना, वो इन सब चीज़ों को, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने का प्लान बना रहे हैं, आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है वो आपकी तरफ ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं, बिकॉज ये कार्ड ट्रैवल की भी बात करता है। ओके, कुछ ट्रैवलिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। वो आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं वो आपके साथ। सारे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना इस अनकंडीशनल लव के बीच में, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म कर देना चाहते हैं। या वाओ, ओके, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने अराउंड कुछ बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, ठीक है, आप जल्दी रीच में नहीं आते हैं, ठीक है, आप हर किसी के पहुंच से बाहर हैं और उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है। सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या राइट। उनके फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। उनके फ्रेंड्स आपके बारे में यही बोल रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, ओके, और आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं उनके फ्रेंड्स के आप क्लैरिटी रखें, ठीक है, उनसे सारी बातें आप बताएं। या आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग होने जा रही है। कुछ तो न्यू पैशन मुझे दिख रहा है, न्यू लव। आप लोगों की लव लाइफ में कुछ एनर्जी रिवाइव हो रही है। ओके, पैशनेट न्यू बिगनिंग होने जा रही है। जो भी कठिन परिस्थिति थी वो सब हट रहा है, बहुत फास्ट कुछ चेंज होने जा रहा है, या बर्डन उतर रहा है। ठीक है, अब तक जो बोझ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के सर पर रखा हुआ था, उनको ऐसा लग रहा था कि एक बोझ है उनके सर पर और बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत ज़्यादा लोड। या आपके बिना भी उनके मन पर एक बोझ बना हुआ था। जो वो खुद को रोक रहे थे ना, दिमाग अप्लाई कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई कर रहे थे और इसकी वजह से वो एक बोझ, ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में चले गए थे। ये बोझ उतरता हुआ दिख रहा है मुझे उनके सर से। ओके, एंड हील हो रहे हैं वो, उनकी हीलिंग हो रही है। ओके, उनकी विश फुलफिल होने जा रही है और वो हील हो रहे हैं। स्टार सीड, स्टार पावर कैरी करते हैं आप लोग, या आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने जा रहा है। समवन इज़ अबाउट टू कम्युनिकेट विद यू। आपसे कोई कुछ कहने वाला है, कुछ कह रहा है। उस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से हील हो रहे हैं वो। ओके, रिकवर हो रहे हैं। अपने प्यार को वो आपसे व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है ये इनडायरेक्टली आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, हो सकता है ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ कम्युनिकेट करें, आपसे कुछ बात करने का प्रयास करें उसके माध्यम से। ठीक है, अपने दिल की बात आपसे वो जाहिर करने का प्रयास करें, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो कोई स्टोरी वगैरह डाल रहे हों, हाँ, हो सकता है वो कोई स्टोरी वगैरह डाल रहे हों, कुछ म्यूज़िक वगैरह पोस्ट कर रहे हों और उसके माध्यम से वो आपसे
कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, और ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या थोड़ा सा डर रहे हैं वो, उनको डर लग रहा है आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। और वो मुझे रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि वो कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आप तक पहुँचें। सो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, और आप भी क्योंकि उनके लिए प्यार फील करते हैं, तो आप दोनों के बीच में एक सिमिलर एनर्जी है, राइट। सी, आप दोनों ही हैप्पी फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर, ये चाहते हैं आप लोग, राइट। आप लोग वेल विशर्स हैं एक दूसरे के। आप दोनों हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें हमेशा अच्छी रहें, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही वेल विशर वाली एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर वाली एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पसंद करते हैं। या रिपेयर होने वाला है आपका ये जो कनेक्शन है, ओके। इसमें रिपेयर वाली एनर्जी है, या 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। इसको क्लैरिफाई करते हुए आया है, तो डेफिनेटली मुझे रीयूनियन दिख रही है। सो आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, ओके। स्थिरता आ रही है, आपकी मैरिड लाइफ में स्थिरता आ रही है। या सो आपको डेफिनेटली कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। आपके धन में सुधार होगा, और अगर आप मेहनत करते हैं ना, आपके वर्क प्लेस पर भी आपको कुछ बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है, ओके। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, या आपसे कोई पर्सन है जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपसे कोई पर्सन है जो कम्युनिकेट करना चाहती हैं, राइट। सो मुझे कुछ यहाँ पे यूनियन वाली एनर्जी दिख रही है, ट्रैवल वाली एनर्जी दिख रही है। कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई किसी की तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। समथिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। पेशेंस, आपको पेशेंस भी रखना होगा, बिकॉज आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में मूव करते हैं, ठीक है। स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी, थोड़ा टाइम लेते हैं ये, या ये बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा शांत मन के साथ ये चीज़ों को हैंडल करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको एजिटेट नहीं होना है। एंड आपको ये कहा जा रहा है, आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि जस्ट बी पेशेंट विद मी। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको पास्ट में हर्ट किया, तो कहीं आप उनको दोबारा हर्ट तो नहीं कर दोगे। तो कुछ यहाँ पे ट्रस्ट का भी इशू है, उनके मन में कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी चल रहे हैं आपको लेकर के। सो यूनिवर्स के मैसेजेस बताने से पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं। एंड ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार के ईविल आई से सुरक्षित रखता है, ठीक है। आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। आपके आसपास आते ही वो नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। उसको एंड कर दिया जाता है, जड़ से उखाड़ फेंका जाता है। एंड अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं लाइफ में अगर, तो आप इसको धारण करके देखें। ये उन चीज़ों में भी, ये स्टैग्नेंसी को भी दूर करने में आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रक्षा कवच है, ओके। और मेरा ऐसा मानना है कि ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनको ये स्वयं चुनता है, ठीक है। जिनको दिव्य शक्तियाँ ये कवच प्रदान करना चाहती हैं उनको ही ये प्राप्त होता है, उनके मन में ये प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। तो अगर आप इस कवच को प्राप्त करना चाहते हैं या ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, ओके फ्रेंड्स। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं कुछ, ओके। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं।
प्लीज़ कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। क्या मैसेज है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। राइट, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। ओके, योर हेटर्स आर ऑन फायर। तो आपके हेटर्स देर ऑन फायर, आपके हेटर्स के आग लगी हुई है, जलन हो रही है आपके हेटर्स को, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके हेटर्स, चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं। यू आर इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड, आप बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय। या रिग्रेट अगेन, सो ये डबल कंफर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड पहले भी आया था, तो कोई तो डीप रिग्रेट में है, ठीक है। किसी को तो बहुत दुख है, कुछ पछतावा है किसी को किसी बात का। योर एंसेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू। तो आपके एंसेस्टर्स के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए, ओके। आपके एंसेस्टर्स आपको सरप्राइज करना चाहते हैं। दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस, आपकी सक्सेस का साल है ये, आपकी सफलता का साल है ये। या ब्रोकन हार्ट, आपका दिल टूटा, राइट। या आपके डिवाइन काउंटरपार्ट का भी दिल टूटा, आप दोनों का दिल टूटा है, आप दोनों एक दूसरे से दूर होकर खुश नहीं हैं। हेटर्स की पहचान, आप जानते हैं कि उस इंसान के देखने के तरीके में मीन वाइब्स हैं। लालची नंबर 1, बेईमान नंबर 1। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बेईमान है, लालची है, बहुत मनी हंग्री पर्सन है कोई, ठीक है। गोल्ड डिगर, मनी डिगर, ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन आपका हेटर है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है। सो आपको उससे सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, ओके। या ये दूरियां फना हो सभी दूरियां, ये दूरियां फना हो सभी दूरियां। सो ये दूरियां, या सो ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये ख़त्म हो, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज़। या सो अगले 72 घंटे में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, समथिंग अबाउट गुड न्यूज़। ओके, आई टेक दिस। वॉट एवर यू टच स्पार्क्स द करेंट, सी। सो आपके पास रेकी हीलिंग पावर्स है, ठीक है। आपके हैंड्स जो हैं एक्टिवेटेड हैं, आपके हैंड्स में कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को हील कर देती है। या क्या हम कभी मिलेंगे, ये मैसेज आ रहा है। कोई आपसे पूछना चाहता है क्या हम कभी मिलेंगे, ओके। कोई आपसे मिलना चाहता है, ओके। समवन वांट्स टू हार्म यू, या बी केयरफुल, समवन वांट्स टू हार्म यू, कोई आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, ओके। यू आर हील्ड, सी, कंफर्म, आप हील हो चुके हैं, ओके। आपकी हीलिंग हो गई है। तो आप जो भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, आप उससे बाहर आ रहे हैं, ओके। आपको हील किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, या आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है, स्थिरता आ रही है आपके जीवन में, संतुलन आ रहा है आपके जीवन में। हेटर्स फील अशेम्ड, तो आपके जो हेटर्स हैं दे फील अशेम्ड, आपके हेटर्स को शर्मिंदगी हो रही है, कुछ शर्म आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। दे डोंट स्टैंड एनीवेयर बट दे कीप ऑन कंपेयरिंग यू विद अदर्स। तो आपको कोई कंपेयर करता रहता है दूसरों से, ठीक है। वो खुद तो किसी लायक नहीं है, लेकिन वो आपको कंपेयर करते रहते हैं हर समय किसी से, ओके। सो कोई पर्सन है जो आपको कंपेयर करते करते थक चुके हैं या थक चुकी हैं। तो समवन कीप्स ऑन कंपेयरिंग यू विद अदर्स, या तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए, सी। आप किसी के लिए ऑक्सीजन है। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, या। और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ ये मैसेज आया है, तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन हैं किसी के लिए, या आपके लिए भी कोई ऑक्सीजन है, ठीक है। बिकॉज आप डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं दोनों ही। या डेड एंड फॉर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के लिए डेड एंड आ चुका है।
ओके, जो कोई भी आपके साथ शत्रुता का भाव रखेगा ना, उसका अंत तो सुनिश्चित है। यू आर लव्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर सपोर्टेड। ओके, आपको बहुत सारा प्यार करते हैं डिवाइन एनर्जीज, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, आपको बहुत सारा सपोर्ट करते हैं डिवाइन एनर्जीज। ओके, यू आर लव्ड, ब्लेस्ड एंड सपोर्टेड। यू आर चार्मिंग, या यूनिवर्स इज सेइंग यू आर चार्मिंग। आप बहुत चार्मिंग हैं। यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज, आप लोगों की सेम लव लैंग्वेज है, आप लोगों का प्यार करने का जो तरीका है वो सेम है। आप दोनों के बीच में ये जो बाधाएं आ रही थी ना, इनको जलाकर भस्म कर दिया गया है। ठीक है, हर प्रकार की बाधाओं को हटाया जा रहा है आप लोगों के इस डिवाइन कनेक्शन से। यू आर प्रोटेक्टेड, या यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। 1444। सो आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट इन गुड वेज, या सी। सो आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ओके, ये 2 मैसेजेस यहाँ पे रह गए थे। आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली, सी, समवन वॉन्ट्स टू लव यू अनकंडीशनली। आप किसी को अनकंडीशनली प्यार करना चाहते हैं, कोई आपको अनकंडीशनली प्यार करना चाहता है। आप लोगों के सेम लव लैंग्वेज है, या लव मैसेज, किसी की तरफ से मैसेज आ रहा है आपको, या यू आर सो स्पेशल, या कोई आपको गले लगाना चाहता है, कोई आपको मैसेज भेज रहा है, अपने प्यार भरे मैसेज भेज रहा है कोई। ओके, सो ये पूरी रीडिंग लव रीडिंग ही है, एंड आपकी पूरी जो सिचुएशन चल रही है लव लाइफ में, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या सिचुएशन रहने वाली है। मुझे दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है इसमें बहुत जल्द सुधार होगा। ठीक है, और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़। आप दोनों ही यूनियन चाहते हैं एक दूसरे के साथ, हैप्पीनेस चाहते हैं एक दूसरे के साथ, या आप लोग रिपेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि ये कनेक्शन हील हो जाए। आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन एकदम से हेवाय हो गई थी, ये चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए। तो यहाँ पे डेफिनेटली बैलेंस का कार्ड आया है, तो आपके परिस्थिति में संतुलन आएगा। ठीक है, आपके इस लव लाइफ में संतुलन आने जा रहा है। राइट, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।